पुनरावृत्ति करता है। तो इसके लिए हम डिस्पर्शन रिलेशन या एनर्जी वर्सेस के रिलेशन किस तरीके का होगा। तो क्रिस्टल में धनात्मक आयन नियमित पेरियोडिक स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि जो धन आयन है नाभिक के साथ जो धनात्मक आयन है वो अपनी अपनी जगह पर स्थित होते हैं, वो बाहर मूव नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पर अवस्थित होते हैं, लेटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, वो इन धनात्मक आयन के बीच में विचरण करते हैं। आयनों के जो ऑर्बिट परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिसके कारण एक परमाणु के स्थितिज ऊर्जा वक्र अन्य परमाणु के से अन्योन्य क्रिया कर आवर्ती स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाते हैं। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में स्थितिज ऊर्जा का दूरी के साथ परिवर्तन किस प्रकार होता है वो अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हम दोबारा देखेंगे। यहाँ पे जो विभव भी है ए जालक अंतराल के अनुसार आवर्ती होता है, अर्थात Vx = Vx + Na। हेयर n इंटीजर है और a जो लेटिस कांस्टेंट है, यानी n की वैल्यू 1 रखने पर विभव की वैल्यू x पे और x + a पे सेम होगी। इसी तरह x + 2a पे, x + 3a पे विभव की वैल्यू सेम होगी, अर्थात जो विभव है वो आवर्ती है, पीरियोडिक है। अब स्थितिज ऊर्जा का अगर हम दूरी के साथ में ग्राफ देखें तो हम देखते हैं कि इस स्थितिज ऊर्जा y एक्सिस पे और दूरी x एक्सिस पे लेने पर ये जो कलर्ड प्रिंट में डॉट दिखाए गए ये न्यूक्लियस को शो करते हैं, और एक एटम के लिए जो स्थितिज ऊर्जा वक्र दूसरे एटम को पास में लाने पर ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके कारण जो उनकी कॉमन वॉल की ऊंचाई है वो कम हो जाती है। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है। परमाणु की स्थितिज ऊर्जा क्रिस्टल में आवर्ती है, पीरियोडिक है। जहाँ पोटेंशियल अधिक होता है अर्थात स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, ये वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है। ये हम देखेंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो किनारे पर अधिक है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाते जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कम होती जाती है। तो जहाँ स्थितिज विभव अधिक होता है, स्थितिज ऊर्जा भी अधिक होती है, और वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है। और जहाँ विभव कम होता है, स्थितिज ऊर्जा कम है न्यूक्लियस के पास, वहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता अधिक होती है। तो इसको हम देखते हैं प्रायिकता का दूरी के साथ ग्राफ वक्र निम्नानुसार है। पहले हम इस चित्र को देखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा ग्राफ हमने ऊपर बना है, उसी को हमने दोबारा ऑरेंज इस लाइन से प्रदर्शित किया है। और चूंकि स्थितिज ऊर्जा अधिक है किनारों पर, वहाँ पे जो साई स्टार साई प्रायिकता वाला कर्व है उसकी वैल्यू कम है, और जहाँ पे न्यूक्लियस के पास जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान कम है वहाँ पे प्रायिकता साई स्टार साई अधिकतम है। इस चित्र को ध्यान से अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि P, Q और R जो बिंदु दिखाए गए हैं, जो प्रायिकता जहाँ पे अधिकतम है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है न्यूनतम है, और अर्थात P, Q और R पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम और प्रायिकता अधिकतम। इसी तरह से जो L और M बिंदु हैं वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम तथा प्रायिकता न्यूनतम है, अर्थात जो पेरियोडिक पोटेंशियल है उसमें क्रिस्टल के लिए जो अगर हम स्थितिज ऊर्जा और प्रायिकता के साथ संबंध देखते हैं तो ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार प्रायिकता सभी स्थितियों पर एक समान न होकर के ये आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। स्थितिज ऊर्जा जहाँ अधिक होती है वहाँ प्रायिकता न्यूनतम होती है, और जहाँ स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम न्यूक्लियस के आसपास है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है, वहाँ प्रायिकता अधिकतम है। अब चूंकि प्रायिकता आवर्ती है, पीरियोडिक है, अतः तरंग फलन का जो आयाम है वो भी पीरियोडिक होगा। तो ये हम अकॉर्डिंग टू ब्लॉच थ्योरम, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ब्लॉच थ्योरम के बारे में पढ़ा है कि श्रोडिंगर समीकरण का जो हल है वो साई जो फंक्शन है वो आवर्ती होता है और लेटिस कांस्टेंट पीरियोडिक पोटेंशियल के अनुसार परिवर्ती होता है। तो यहाँ पे x दिशा में गतिशील इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वेव फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो साई की x = u(k)x e⁻⁴ ये e⁻⁴ तो वेव फंक्शन तरंग फलन के लिए, और u(k)x जो है वो पीरियोडिक होता है। तो u(k)x = u(k)x + Na। इस प्रकार
तो फिर डिस्पर्शन रिलेशन फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए और पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए अलग अलग डिस्कस करेंगे।